हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आपके सामने बैंक निफ्टी का एक 1 डे का चार्ट ओपन किया है। तो 1 डे के चार्ट में जो एक कैंडल है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो एक कैंडल है वो एक दिन के ट्रेडिंग जर्नी को हमारे को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमारी 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का हमारा टाइम होता है एक दिन का। तो एक कैंडल उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमें एक लो देखने के लिए मिला, जो कि 15,900 का था, और वहाँ से हमें रिकवरी देखने के लिए मिली। तो उस रिकवरी के चलते आज के दिन में हमें 16,350 के ऊपर की इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक जो पैटर्न बना है वो इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना है, और ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा कुछ दिनों से बन रहा है, जिससे कि हम 14 मई से हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न जो हम बना रहे हैं, ये देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से डब्ल्यू पैटर्न की ये शेप बन रही है। और जिस टाइम इस डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन को हमारी बैंक निफ्टी ने तोड़ा, उस टाइम यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट हमें कल के दिन में ही मिल गया था। तो कल के दिन में इसने एक ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद उसी रैली को इसने अपसाइड रैली को आज के दिन में भी कंटिन्यू किया। ऊपर की साइड आते टाइम यहाँ पर जो इसका एक गैप था, पुराना गैप, जो कि हम देख रहे हैं कि लगभग 34,800 से लेकर 35,200 तक के आसपास का गैप था। तो इसे भी इसने कंप्लीट भर दिया। लेकिन आज के दिन में जो ये गैप बना है, इसे ये कभी ना कभी भरने के लिए नीचे ज़रूर आएगी। और ऊपर की साइड में इसका एक यहाँ पर गैप पेंडिंग है, जिसे हम देख लेते हैं कि ये किस लेवल पे पेंडिंग है। तो ये गैप हमारा 37,000 से लेकर 37,300 तक का गैप है। तो इस गैप को भी बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में भरेगी, लेकिन हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, इसको पार नहीं कर पाया। जैसे यहाँ पर हमारे ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पर वापस बैंक निफ्टी इस दिन 36,000 के ऊपर गया था, 36,400 तक, लेकिन वापस नीचे आ गया। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से वापस आ गई और इसके नीचे क्लोज किया। तो इस तरह से काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि ये 36,000 का लेवल है उसको क्रॉस करे। तो जो ये कैंडल है, जिस टाइम ये कैंडल यहाँ पर अपने 36,000 के लेवल तक पहुँचेगी, तो वहाँ पर हमें ये एक रेजिस्टेंस लेती हुई दिखेगी, और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फिर से नीचे आ सकती है, और नीचे आते हुए ये अपने इस गैप को फिल कर सकती है, जो कि 35,200 तक का इसका गैप है। और ये इस गैप को फिल करने के बाद फिर यहाँ से एक रिबाउंड हमें दे सकती है। और इस टाइम ये यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेती है तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसने पहले ही 2 बार, एक बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर 3 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर अगर चौथी बार रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बहुत वीक हो जाएगी, और ये इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ से 36,000 का लेवल क्रॉस कर लेगी। और जिस टाइम ये 36,000 का लेवल क्रॉस कर लेगी तो हमें 36,000 के ऊपर के जो लेवल हैं, 36,400 और 36,200, ये 2 लेवल देखने के लिए नेक्स्ट वीक में मिल सकते हैं। तो इसी पर है। और 1 डे के कैंडल चार्ट पर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि डब्ल्यू पैटर्न ये बना रही है, जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। और ये डब्ल्यू पैटर्न जो बना रही है, उसकी नेकलाइन को जिस टाइम इसने तोड़ा, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद के दिन में इसने यहाँ पर हमें यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद कल ही यहाँ से ये ऊपर निकल गया था, और इसने ऊपर की अपनी रैली को जारी रखा, और आज के दिन में हमें 35,350 के ऊपर का हमें क्लोजिंग दी। कंसोलिडेशन करने के बाद कुछ टाइम तक ये वहाँ पर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद हमें इसने आगे का जो अपसाइड है वो दिखाया। तो जो कंसोलिडेशन थी इसकी, वो हमें कितने दिन देखने के लिए मिली वो भी हम देख लेते हैं। इसकी कंसोलिडेशन हमें एक तो 23 मार्च, 24 मार्च और
25 मार्च 3 दिन हमें इसकी कंसोलिडेशन देखने के लिए मिली। 3 दिन ये एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट जो दिया, उसके बाद ये ऊपर की साइड 35,000 को क्रॉस करके 35,300 के ऊपर निकल गया और आने वाले वीक में ये यहाँ से ऊपर की साइड की जो रैली दे सकता है उसमें हमें ये सबसे पहले 35,800 का लेवल दिखा सकता है, जो कि ये लेवल है। तो इस लेवल पर आकर ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ पर आकर ये नीचे की साइड वापस आ सकता है। नेक्स्ट हमें अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड निकल जाता है तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा, वो 36,000 का लेवल होगा। तो 36,000 का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 36,000 के लेवल को अगर पार कर लेता है तो 36,200 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने उसके 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं। तो इन 3 लाइन्स को हम अभी दोबारा से ड्रॉ करके क्लीनली आपको दिखाएंगे और फिर इसको आपको कैंडल चार्ट पे भी करके दिखाएंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो एक तो हमने ये डब्ल्यू पैटर्न आपके लिए यहाँ पर बनाया था और इसका ये ब्रेकआउट लेवल हमें आपके लिए दिया था। एक तो हम ये बना रहे हैं, इसके बाद हम आपको 35,800 का लेवल, जो 35,800 का लेवल है ये हम आपके लिए लगा रहे हैं और उसके बाद ये 36,000 का जो लेवल है ये दूसरा लेवल है। तो 36,000 का लेवल ये नेक्स्ट अचीव कर सकता है और अगर जिस टाइम ये अचीव कर लेता है 36,000 का तो ये 36,200 के लेवल तक ऊपर जाता हुआ हमें आने वाले वीक में दिख सकता है। तो आइए हम इसको कैंडल चार्ट पर भी देख लेते हैं कि जो हमने लाइन चार्ट पर लेवल्स लगाए थे वो हमारे बिल्कुल सही और बिल्कुल हमने सही यहाँ पर पैटर्न भी बनाया था। जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो डब्ल्यू पैटर्न है वो यहाँ पर बना और यहाँ पर उसने एक कंसोलिडेशन दिया, जो कि हम देख रहे हैं कि ये 3 दिन का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमें मिला और उस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ये ऊपर की साइड गया, यहाँ से ब्रेकआउट देकर जिस टाइम इसने इस बॉक्स को तोड़ा उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आज के दिन में भी ये ऊपर की रैली इसने जारी रखी और आने वाले वीक में ये सबसे पहले यहाँ पर 35,800 के लेवल पर टच करेगा और 35,800 का जो लेवल है वहाँ पर हमें 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिली है। एक तो ये जो रेड कैंडल है इसमें हमें और इसके साथ वाली रेड कैंडल, ये 2 रेड कैंडल्स जो बनी हैं इन्होंने यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई है। तो ये रेजिस्टेंस अगर कल मंडे को भी हमें यहाँ पर बनती हुई दिखती है तो यहाँ पर ये आके एक बार रुकेगी और यहाँ से ये नीचे आने की पूरी कोशिश करेगी और नीचे आते टाइम यहाँ पे जो इसका एक पेंडिंग गैप है, जो 35,200 पे इसका एक पेंडिंग गैप है, उसे ये भरेगी और वहाँ से हमें जिस टाइम ये ऊपर की साइड जाती हुई 4th टाइम दिखाई देगी तो ये इस 35,800 के रेजिस्टेंस को तोड़ देगी, क्योंकि 2 टाइम पहले और 3rd टाइम इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद इसकी ये रेजिस्टेंस बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी और इसको तोड़ने के बाद ये 36,000 के ऊपर 36,000 की तरफ जाने की तैयारी अपनी शुरू कर देगी और 36,000 पर हमें रेजिस्टेंस एक बार तो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हमारी मार्केट ऐसी ही रही जैसे कि हमारे सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के बढ़िया अच्छे सेंटीमेंट्स हैं, तो अगर वैसे सेंटीमेंट्स रहे और मार्केट उसी तरह की रही तो हमें 36,000 का जो लेवल है वो फर्स्ट टाइम में टूटता हुआ दिखाई देगा और हमें 36,200 तक के लेवल आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैंक निफ्टी का जो है व्यू वो अगले हफ्ते में है कि हमें 36,200 के ऊपर के लेवल्स आने वाले वीक में दिख सकते हैं और नीचे के लेवल्स में आने वाले वीक में हमें 35,200 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीक का जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है वो यहीं पर कंप्लीट होता है।